वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी छठ पूजा। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आपको इस वक्त, सब कुछ हम एक डिटेल में देखेंगे। इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिले। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, किसी भी जेंडर के आप हो या फिर किसी भी कल्चर के आप हो, आप सबके लिए है। ओके, पेड रीडिंग्स की बुकिंग सभी ओपन है, ऑनलाइन टैरो क्लासेस की एनरोलमेंट भी ओपन है, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के ऑर्डर्स की बुकिंग्स भी ओपन है गाइस। अगर आप अवेल करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। ओके, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2, ए टू एम एन टू जेड। ठीक है, आप अपने पर्सन के नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ई से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिए गाइस। चलिए इसे हम बाद में देखेंगे, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। चलिए देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। We have 4 of Pentacles, we have 8 of Pentacles, we have Knight of Swords, we have 5 of Cups, we have the Hierophant, we have the Tower, we have 5 of Wands, we have King of Pentacles, and bottom of the deck से we have 10 of Wands. देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। यहाँ पे सारे साइन, सारे राशियाँ हैं। ओके, यस। देख लेते हैं। सबसे पहले चीज़ विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई भी सीक्रेट्स ना रहे। जो भी चीज़ें, उनकी फीलिंग्स जो दबी हुई हैं, छुपी हुई है, उन्होंने अपने अंदर तक रखा हुआ है, बहुत टाइम से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब एक्सप्रेस करना है। उन्हें अब कुछ भी छुपा कर नहीं रखना, कुछ भी चीज़ें हाइड नहीं करनी है। ओके, सब चीज़ें आपको खुल के बताना है।
और इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें अब इस कनेक्शन को ऑफिशियल भी करना है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, था या है, या फिर ये पर्सन किसी को बताते नहीं थे आप दोनों के रिश्ते के बारे में, तो बहुत ज़्यादा प्राइवेट या बहुत ज़्यादा ऐसा कनेक्शन था कि बहुत छुपा हुआ कनेक्शन। सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है करेंटली कि अब इन्हें ऑफिशियल करना है इस रिश्ते को, सबको बताना है या अपनी फैमिली को बताना है एटलीस्ट आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, और जो भी फीलिंग्स इनके हिडन है वो सारे खुल के शेयर करना है बेसिकली, ठीक है, कन्फेस करना है। और मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिलो दिमाग से इनसिक्योरिटीज़ बहुत हट रही है आपको लेकर। हो सकते हैं इनके दिमाग में डाउट, पॉजिटिवनेस एंड इनसिक्योरिटीज़ बहुत थी, तो उससे भी ये पर्सन कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और उन्हें आपके ऊपर उनका विश्वास जो है वो बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली। आपके ऊपर वो और ज़्यादा बिलीव कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कमिटेड पर्सन हैं या आप लवेबल हैं या फिर आप जेन्युइन इंसान हैं और आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आप पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है, आपको प्यार कर सकते हैं। तो ऐसे वाले माइंडसेट में मुझे आपके पर्सन चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, छुपी हुई चीज़ों को सामने लाना चाहते हैं, कुछ भी हाइड नहीं रखना चाहते। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये अपने फैमिली के सामने आपके कनेक्शन को लेकर बात करना चाह रहे हैं। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब सही वक्त है फैमिली के सामने ओपन अप होकर बात करने का या स्टैंड लेने का आप दोनों के रिश्ते को लेकर। और साथ में मुझे लग रहा है कि इनकी बहुत सारी फीलिंग्स है जो कि हिडन है, तो ये इंसान आपको शेयर करना चाह रहे हैं, ये आप सब कुछ बताना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आपके दिल में भी कोई बात दबी ना रहे, उनके दिल में भी कोई बात दबी ना रहे, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाह रहे हैं। सो अगर ऐसा आपका सिचुएशन चल रहा है कि आपका सेपरेशन हो गया है या झगड़ा होते रहता है या आपके पर्सन कुछ एफर्ट नहीं डालते ढंग से, तो अब ये पर्सन डालेंगे। इनकी माइंडसेट बहुत ज़्यादा सेट हो चुकी है पूरी तरीके से कि इन्हें आपके रिश्ते में एफर्ट डालना है और जितना हो सके उतना इन्हें खुद जो है फाउंडेशन बिल्ड करना है आप दोनों के रिश्ते का, ताकि जो प्रॉब्लम्स आ चुकी है या जो आप दोनों ने मिलकर फेस कर लिया है वो बार बार फेस ना करना पड़े, या फिर वो चीज़ दिल में जो है ना रह ना जाए हमेशा के लिए। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो हील कर दे इस रिश्ते को, आपको हील कर दे, ठीक है, एंड आपको प्रूव करें कि वो इस रिश्ते को कितना ज़्यादा चाहते हैं एंड आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं बेसिकली। तो एफर्ट डालना डेफिनेटली आपके पर्सन जो है चाहते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन सारी तरीके के नेगेटिविटी, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से निकल रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि करेंटली इस पर्सन की एनर्जी इस तरीके से है कि जहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है या कोई अगेंस्ट है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आप स्टैंड लेंगे। करेंटली ये सोच ही रहे हैं कि मुझे स्टैंड लेना है या मुझे बोलना है या फिर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। तो कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन के फेवर में ये इंसान बोलेंगे अगर कहीं पे नेसेसरी है तो, क्योंकि करेंटली इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है और जहाँ पर ज़रूरत है मुँह खोलने की वहाँ पर खोलनी भी है और जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर काम करनी भी है। तो कन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी, इनर स्ट्रगल या फिर किसी तरीके की सिचुएशन जो कि आप दोनों कनेक्शन के बीच में था, तो उससे ये निकलना चाह रहे हैं, होप कर रहे हैं कि वो निकल जाएं या फिर उस चीज़ को फिक्स करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले अनस्टेबल था एनर्जीज, ठीक है। पहले हो सकता है कि बार बार आपका झगड़ा होता था तो वो सोचते थे कि नहीं इस बार सब खत्म, इस बार सब खत्म, ऐसी वाली एनर्जी थी। लेकिन अब आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है कि नहीं, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सारी ज़िंदगी इसके साथ निभानी है, चाहे आज झगड़ा हो हम कल उसे ठीक कर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब ये श्योर हो रहा है अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर और अपने डिसीजंस को लेकर। तो आपके पर्सन के दिलो दिमाग में एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर आपको भी डाउट नहीं होगा बार बार, या फिर आपको डर नहीं लगेगा कि आज तो ये पर्सन है, क्या होगा अगर वो कल चले जाएं फिर से, या फिर से वो बात करना बंद कर दें। तो वो जो फीलिंग है वो आपकी हट जाएगी, बिकॉज आपके पर्सन पूरी तरीके से परमानेंटली शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जेटिकली। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है स्ट्रैटेजी। सो देखिए ये जो पर्सन है डेफिनेटली प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। इनके करेंटली इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, एंड मुझे लग रहा है कि समझ पा रहे हैं वो अंदर से, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे उन्हें क्या करना चाहिए। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि बेसिकली ये पर्सन जो है एसेंस को समझ रहे हैं इस रिश्ते की, और समझ पा रहे हैं कि इस रिश्ते को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, एंड उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम और भी ज़्यादा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं।
सो मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है कि प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, या फिर आपकी तरफ आने का, या फिर आप जहाँ रहते हो वहाँ पे शिफ्ट होने का, या फिर आपसे शादी कर लेने का और फैमिली पे बात करने का। इस तरीके की एनर्जी मुझे सीरियसनेस बहुत नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर आपको प्रपोज करने का, सरप्राइज़ देने का, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है करंटली इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। ओके एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए लेटर लिख रहे हैं, या फिर एक वीक के अंदर अंदर या एक दो दिन के अंदर अंदर कुछ लोगों के लिए आपको इस पर्सन की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज मिल सकता है, चाहे वो ऑनलाइन के थ्रू हो, ठीक है, या फिर चाहे वो नॉर्मल SMS हो, लेकिन एक लॉन्ग पैराग्राफ आपको रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। ओके तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है करेंटली आपके पर्सन के दिलो दिमाग से सारे इल्यूजन या फिर जो चीज़ें जो सच नहीं है वो सब जो घूमती रहती थी ओवर थिंकिंग की वजह से या कोई और रीज़न से या फिर किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से, वो यहाँ पर हट रही है। आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन कितना ज़्यादा ब्राइट है, आप दोनों का फ्यूचर साथ में कितना ज़्यादा ब्राइट है। सो मुझे लग रहा है कि वो जो पॉजिटिव साइड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो प्यार है वो डबल हो जा रहा है आपके लिए करंटली, बहुत ज़्यादा। यस मुझे लग रहा है आपके पर्सन पहले से बहुत ज़्यादा हील्ड हुए हैं, अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। एंड कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो खुद इस रिश्ते में हीलिंग लाएं, अगर आप दोनों का बहुत प्रॉब्लम चलता है या जुदा हो चुके हो एक दूसरे से। ओके सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना खुद क्रिएटर बनना चाह रहे हैं, वो फिर से इस रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना, स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं और रिफ्रेशमेंट लाना चाह रहे हैं आपके रिश्ते में। और करंटली उसी चीज़ को लेकर ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे क्या करें, कैसे नयापन लाएं, कैसे अच्छी एनर्जीज़ को ऐड करें। ऐसे आपके पर्सन की मेंटालिटी एंड थिंकिंग वगैरह सब कुछ चल रही है। ओके नेक्स्ट मूव देख लेते हैं कि अगर आपका सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, कुछ है, तो नेक्स्ट मूव इस पर्सन का क्या पॉसिबल है। कि हमारे पास है द शामन, द मिरर, क्वीन ऑफ वेसल्स, द मून ऑन द वाटर। ओके सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव ये होगा गाइस कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और एकदम लविंग एंड रोमांटिक जेस्चर्स से वो ट्राई करेंगे आपको शो करना कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपको चाहते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए, एंड वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं इस रिश्ते को लेकर, एंड वो सीरियस हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने के बाद जो ये ऑलरेडी ले चुके हैं, फाइनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेंगे। इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि इनके बिहेवियर में आपको बहुत चेंज नज़र आएगा, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी आपको रिसीव होगी इस पर्सन की तरफ से, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी रिसीव होगी। आपको नज़र आएगा कि ये इंसान आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपकी खुशियों का ध्यान रख रहे हैं। और इसी चीज़ से मुझे लगता है कि आपके अंदर वो फेथ और ज़्यादा बढ़ेगा इस कनेक्शन को लेकर, अगर अभी फेथ गायब है या डगमगा चुका है, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। और ये पर्सन जो भी करेंगे ऐसा नहीं होगा कि बस ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रहे, इस वजह से ये जेन्युइनली केयर करेंगे आपकी, ठीक है, जेन्युइनली प्यार करेंगे आपको, जेन्युइनली आपको टाइम देंगे दिल से, अनकंडीशनल वे में। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मैं ऐसा ऐसा करता हूँ तो शायद वो मान जाए या शायद वो मेरे प्यार में पड़ जाए। नो, ये पर्सन दिल से करेंगे उस चीज़ को। जो नेक्स्ट मूव इनका निकलेगा वो दिल से निकलेगा, किसी रिजल्ट के चाहत के बगैर, ठीक है। ये कुछ ही हफ्तों या महीनों के अंदर होगा। मुझे तो कुछ लोगों के लिए 1 महीना लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड कुछ लोगों के लिए कुछ दिन या हफ्तों के अंदर ही आपको ये चेंज नज़र आएगा आपके पर्सन के अंदर।
यस, कमिटमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी चांसेस है रीयूनियन होने की, अगर अभी सेपरेटेड हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो। ठीक है, डिवोशन इस कनेक्शन में आएगा, कमिटमेंट, रीयूनियन डेफिनेटली आ रहा है एक ब्लेसिंग की तरह आप दोनों के कनेक्शन में। इस कार्ड को भी देखते हैं। वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर, यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो यस, रीयूनियन की वाइब्स फिर से यहाँ पर आ रही है कि सोल लेवल पे कनेक्टेड तो हो ही, फिजिकल लेवल पे भी कनेक्टेड हो जाओगे, दूरियां मिट जाएंगी आप दोनों के बीच से बहुत जल्द। ओके, एंड क्लोजनेस आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों के बीच की। ठीक है, लव बढ़ेगा आप दोनों के बीच का, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का जो एडजस्टमेंट है वो आराम से हो पाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप दोनों को लगेगा नहीं कि कोई एक ही किए जा रहा है या कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है ऐसा कुछ। ठीक है, सो रीयूनियन की वाइब्स या यूनियन की वाइब्स, अगर अनकन्फेस लव है, फ्रेंड है ये पर्सन या क्रश है, तो यूनियन की एनर्जीज दिख रही है, रिलेशनशिप में आप लोग आओगे। ठीक है, या मैरिज या कुछ यूनियन डेफिनेटली नज़र आ रहा है, चाहे वो रीयूनियन के रूप में हो या फिर नए कनेक्शन के रूप में हो। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है गाइज। तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में, नेक्स्ट मूव वगैरह भी देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स ओपन है, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स एंड ऑनलाइन टैरो क्लासेस की बुकिंग्स भी ओपन है। सो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग। इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं, इसे हम बाद में देखेंगे। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए, जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। Okay, we have Six of Swords, we have Four of Swords, we have King of Wands, we have the Judgment card, a Nine of Swords in reverse, Queen of Pentacles, we have Three of Swords, we have the Empress card. Wow. And what on the next we have the Hierophant card. ओके, सो यहाँ पर सारे साइंस राशियाँ हैं गाइस। सो चलिए देख लेते हैं ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है विद 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वर्ड्स इन रिवर्स, कि आपके पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं एंड बहुत टाइम से वो बहुत कुछ सोचे जा रहे थे आपके कनेक्शन को लेकर। एंड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ इनको सता रही थी और नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे थे आप दोनों के रिश्ते को लेकर। एंड हो सकता है कि उन्हें बिल्कुल भी होप्स या कोई भी पॉजिटिविटी नज़र ही नहीं आ रही थी आपके कनेक्शन में। बट करेंटली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन उस तरीके के थाट्स, उस तरीके के नेगेटिविटीज़ से निकल रहे हैं एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आप दोनों के कनेक्शन में एक फ़्लो चाहिए, उन्हें आप दोनों के कनेक्शन में एक नयापन चाहिए और उन्हें आप दोनों के कनेक्शन में कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, तो मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन कंटिन्यू रहे, आप दोनों के कनेक्शन में हैप्पीनेस रहे, आप दोनों इंटैक्ट रहो, साथ रहो, चाहे अच्छे डेज़ हो चाहे बुरे डेज़ हो, और ज़्यादा हमें ओवर थिंकिंग या अजम्पशंस नहीं लगाने। तो आपके पर्सन जो है
खुद के नेगेटिविटी पे काबू पा रहे हैं, खुद के ओवर थिंकिंग पे काबू पा रहे हैं, और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है स्मूथ तरीके से और म्यूचुअल तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, इस रिश्ते में कोई रुकावटें या इस रिश्ते में दूरियां हमें अब नहीं चाहिए, हमें अब अकेलापन नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है कि उन्हें ऐसा फील होता रहता है कि वो अकेले हैं और अगर वो आपको छोड़ देंगे तो वो बहुत अकेले हो जाएंगे ज़िंदगी में। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको कभी भी नहीं छोड़ सकते और वो आप कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल पे, चाहे उन्हें कितनी नेगेटिविटीज़ क्यों ना फील हो। बल्कि वो ट्राई कर रहे हैं कि वो नेगेटिविटीज़ से निकलें और आप दोनों के कनेक्शन में फ़्लो ला पाएँ और ये आपको हैप्पी रख पाएँ और आपके साथ आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रेयर्स कर रहे हैं, होप्स कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ना इनके अंदर एक स्थिरता, एक पेशेंस आया है। पहले हो सकता है वो पेशेंस नहीं था, ठीक है, कि कनेक्शन आपको धीरे धीरे चलाना या विश्वास रखना। पहले हो सकता है कि जल्दबाजी में बहुत कुछ करते थे, इम्पल्सिवली बहुत कुछ करते थे। तो करेंटली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक पेशेंस आया है, एक स्थिरता आई है, एक विश्वास जागा है कि आपका कनेक्शन बिल्कुल आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और अगर ये शांत रहते हैं, अगर ये मन को साफ रखकर आपके कनेक्शन में आगे बढ़ते हैं तो ये आपको भी खुश रख पाएंगे, प्यार भी कर पाएंगे, सब कुछ आपका अच्छा चलेगा, कोई आपके बीच में नहीं आ पाएगा। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि जो इनको बहुत नेगेटिविटी थी शायद कि आपका कनेक्शन नहीं चल सकता ज़्यादा टाइम, या आप दोनों के बीच में कोई आ जाएगा या फिर आपका ख़त्म हो जाएगा रिश्ता एक ना एक दिन। तो वो माइंडसेट इस पर्सन का करेंटली चेंज हो रहा है और इनके अंदर एक पॉजिटिविटी एंड फेथ आ रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, शांत तरीके से आराम से हम सब आगे बढ़ाएंगे, ज़रूर ये रिश्ता आगे चलेगा और हमारा पर्सन भी हमारे पास, यानी कि आप उनके पास ही रहोगे। तो ऐसे वाली थिंकिंग में ये पर्सन चल रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है कि इन्हें खुद की नेगेटिविटीज़ या खुद के वीकनेसेस पे या खुद की बैड चीज़ों पे इनको समझ आ रही है चीज़ें। तो अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था या फिर इन्होंने कुछ गलत किया था और आपको ऐसा एक एक्सपेक्टेशन था कि एटलीस्ट इनको अकेला आए या फिर एटलीस्ट इनको रियलाइजेशन हो, इनकी गलती का एहसास इन्हें हो, तो वो इस पर्सन को करेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ जिनके पर्सन ने अगर कुछ किया है गलत या चीटिंग या कुछ इस तरीके की एनर्जीज। ठीक है, तो इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते आपके साथ। ठीक है, इन्हें आपके साथ क्लियर होना है, इन्हें आपके साथ खुल के बात करना है और इन्हें अब वो सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी है जिससे आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़े, प्यार ख़त्म हो या हेट बढ़े। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अब आपके पर्सन कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रांग है और ऐसे ही कोई बीच में नहीं आ सकता या ऐसे ही ये ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं करेंटली वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं आप दोनों के भविष्य को लेकर। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि इनका भगवान के ऊपर आस्था बहुत बढ़ रहा है और ये ईश्वर से किसी न किसी तरीके से प्रे कर रहे हैं कि आपका रिश्ता बहुत आगे बढ़े या फिर आपका रिश्ता लाइफ टाइम का हो जाए या फिर आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाए और एक अपॉर्चुनिटी मिले ताकि आपके साथ ये पूरे लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। ठीक है, तो एक टाइम का ये इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इनके अंदर पेशेंस आया है। सो अगर अभी आप दोनों के बीच में चीज़ें सही होने की पॉसिबिलिटी कम है या कोई प्रॉब्लम है सही में या फिर आप दोनों अपने अपने लाइफ में बिजी हो, तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर पेशेंस आया है करेंटली। वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अगर टाइम लगता भी है तो हम इस पर्सन के लिए यानी कि आपके लिए वेट करेंगे या फिर इस रिश्ते को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। डोर टू वैल्यू, यस, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनको आप दोनों के रिश्ते का इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में कितना पोटेंशियल है, तो उन सारी अच्छी चीज़ों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान वैल्यू दे रहे हैं आपको उनके लाइफ में और इस कनेक्शन को भी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता मैजिकल है उनके लिए, ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये रिश्ता ऐसे ही नहीं बना है कि हम कभी भी इसे भूल जाएं या कभी भी इसे छोड़ दें अपने नेगेटिविटीज़ या अपने पर्सनल लाइफ की इश्यूज़ की वजह से। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके से मेच्योरिटी के साथ डील नहीं कर सकते, उन्हें मेच्योरिटी के साथ वैल्यू देते हुए, प्रायोरिटाइज करते हुए आपके साथ अब आगे बढ़ना है।
हमारे पास एक कॉर्नोकोपिया। यस, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान जो है ना एक फ्लुएंसी चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए, आप दोनों बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो। मतलब एकदम जो परफेक्ट कपल्स के लाइफ जैसे होते हैं, हमेशा इन्जॉयमेंट, नो झगड़ा, नो नेगेटिविटीज़, नथिंग, सिर्फ क्लोजनेस, अच्छी फ्रेंडशिप और अच्छा टाइम स्पेंड करना, साथ रहना और हैप्पी हैप्पी रहना। तो वो सारी चीज़ें ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़े, जहाँ पे आप दोनों बहुत फुलफिल्ड फील करें एक दूसरे के साथ। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं, ज़्यादा सोच बैठते हैं या नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं जल्दी, या लोगों पे विश्वास कम है। तो वो अपने नेगेटिविटीज़ पे काबू पा रहे हैं और अपनी गलतियों को समझ रहे हैं करेंटली कि हाँ, मैं इस जगह में गलत हूँ, मुझे इस जगह में सुधार करना है, ताकि मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए, यानी कि आप उनसे दूर ना हो जाओ। तो अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ हैं या फिर आपको इस पर्सन की कोई हैबिट नहीं पसंद या कोई चीज़ नहीं पसंद, तो वो उस चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं करेंटली। ओके, एंड डिवोटेड होना चाह रहे हैं आपके टूवर्ड्स, ठीक है, बिकॉज दे रियली लव यू। वॉकिंग अवे। यस, मुझे यहाँ दिख रहा है सारी तरीके के ख़राब चीज़ों से निकल रहे हैं। सारी चीज़ जो भी चीज़ें फेवर में नहीं है, जो चीज़ें अच्छी नहीं है आप दोनों के कनेक्शन के लिए, उन सारी चीज़ों से ये इंसान अब निकलना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि नहीं, जो चीज़ सही नहीं है उससे हमें निकलना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, ठीक है, और एक अच्छे बीइंग बनने में फोकस करना है, या फिर जैसे आप चाहते हैं उन्हें देखना उस तरीके की ये बनने का ट्राई कर रहे हैं करेंटली। ओके, एंड मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपने करियर में एंड फाइनेंशियली भी थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं करेंटली, क्योंकि वो आपको एक अच्छा लाइफ देने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि हमें और भी ज़्यादा अपने करियर पे या फाइनेंसेस पे फोकस करना है, ताकि हम इस रिश्ते में भी ज़्यादा टाइम, एफर्ट एंड इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अपने लाइफ को भी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, अपने पर्सनल लाइफ को भी, ठीक है, जिससे इनके मन में शांति बनी रहे और ये सारी चीज़ों में टाइम दे पाए। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कनेक्शन में आपके पर्सन जानते हैं कि उन्हें खुद का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है पर्सनली, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादातर हो सकता है कि टेंशन में रहते हैं, अपने काम को लेकर बिजी रहते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें उन्हें हैंडल करनी पड़ती है। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये आपके कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें बाकी चीज़ों को भी टाइम टू टाइम मैनेज करना होगा या अच्छी तरीके से चलाना होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल लाइफ में भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी को भी पर्सनली वो सही करने की या बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि वो आपके साथ भी अच्छे से रह पाएँ और कंटिन्यू कर पाएँ आपके साथ हर एक टाइम पे। ओके, इस कार्ड को भी देख लेते हैं। प्लेफुलनेस। यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपसे मिलें, आपके साथ बातचीत करें, मस्ती करें, हंसी मजाक करें, और आप दोनों टाइम बिताओ कहीं ना कहीं। तो आपसे मिलना चाह रहे हैं करेंटली, इन्हें ऐसा फील हो रहा है, आपको इतना मिस कर रहे हैं कि ये इंसान आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।